पाकिस्तान पर टेस्ट बुरी तरह हार गया, मगर पाकिस्तान के दो भरोसेमंद क्रिकेटर बाबर आजम ने दो इनिंग्स में कुल मिला के 35 रन, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने दोनों इनिंग्स में महज 2 विकेटें लीं और 172 रन खाए। और ये दोनों के ऊपर सवाल इसलिए उठ रहा है कि दोनों पाकिस्तान के सबसे डिपेंडेंट क्रिकेटर माने जाते हैं, और मुझे लगता है कि दोनों को दिल पे लेने की बजाय इस चीज़ पे खुश होना चाहिए कि पाकिस्तानी फैंस जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, इन दोनों के ऊपर बहुत भरोसा रखते हैं। और उसकी रीज़न है कि दोनों ही पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, एक बैटिंग में एक बॉलिंग में। और ये ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर एतबार उठा है, बस ऐसा ज़रूर है कि इनके ऊपर भरोसा थोड़ा इतना है कि इन पे उम्मीद है कि हर मैच में ये रन करें। शाहीन शाह अफरीदी को लोग कहते हैं कि शायद अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे हैं कुछ अरसा से, मगर अभी वर्ल्ड कप जब ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेट्स शाहीन शाह अफरीदी की हैं, 18 विकेटें। उसके बाद पाकिस्तान के बाकी बॉलर्स की बारी आती है, वो भी कहीं नहीं आती। तो मेन पॉइंट है कि शाहीन अफरीदी आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, मगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनकी बॉल कुछ ज़्यादा अच्छी हुई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली वो वैसे नहीं खेल पाए हैं जो उन पर उम्मीद थी। अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की देखें तो फर्स्ट इनिंग में 27 ओवर्स उन्होंने किए हैं फर्स्ट इनिंग के अंदर, और 1 विकेट ली है, अगरचे 7 मेडन किए, मगर 96 रन खाए हैं। कहने का मतलब कि इकोनॉमी ऑलमोस्ट 4 की है, 3.56 की इकोनॉमी है। जबकि दूसरी इनिंग्स के अंदर उन्होंने 18.2 ओवर्स किए हैं और 76 रन खाए हैं, 1 विकेट ली है, 4 मेडन किए हैं, और यहाँ पर इकोनॉमी इनकी 4.15 है। तो अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े बॉलर इस टीम के अंदर जो ऑस्ट्रेलिया में है, अगर या वैसे भी अगर करंट क्रिकेटर्स की हम बात करें तो सबसे भरोसेमंद बॉलर जो हैं वो शाहीन शाह अफरीदी हैं। अगर उनकी ये परफॉर्मेंस होगी तो पाकिस्तान का पर्थ में हारना कोई अचंभे की बात नहीं है, वो फिर ऑन द कार्ड, राइट ऑन द कार्ड है। और अगर हम बाबर आजम की बात करें तो पहली इनिंग में उन्होंने 14 रन किए, 37 बॉल्स खेली, 2 चौके लगाए और उनका स्ट्राइक रेट 37 था। बाबर आजम जो पाकिस्तान के किंग माने जाते हैं, और दूसरी इनिंग में 54 बॉल्स पर 21 रन थे, इसमें भी 2 चौके लगाए, और यहाँ पर इकोनॉमी उनकी 38.8 है, 39 आप समझ लीजिए। तो बाबर आजम के लिए ये कुछ अच्छे स्टैट्स हैं नहीं है, या उनके फैंस के लिए अच्छे स्टैट्स हैं नहीं है। और अगर बाबर आजम के स्टैट ऑस्ट्रेलिया के अंदर मतलब इस एक टेस्ट मैच में इस तरह से हैं तो कुछ खास नहीं होगा। मगर ऐसा नहीं है कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया में रन नहीं कर पाए हैं। बाबर आजम की एक सेंचुरी है, एक 50 है, कुल मिला के 12 उनकी इनिंग्स हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और मगर एवरेज कुछ खास नहीं है, 26 की एवरेज बनती है उनकी, जो कि बाबर आजम जैसी क्लास के लिए जो हौसला अफजा स्टैट है नहीं। और 1-2 मैच नहीं, ये 12 इनिंग्स हैं, लाइक 6 टेस्ट मैच हैं, उसके अंदर अगर सिर्फ 100 होगा, 150 होगी, तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाबर आजम के बल्ले को क्या हो जाता है। और अगर यही स्टैट हम कंपैरिजन करें इनका एशियन कंडीशन लाइक बांग्लादेश या बाकी बाउंसी या थोड़ी ट्रिकी कंडीशन इंग्लैंड में, तो उनका स्टैट देख लें कि वहाँ पर उनकी जो एवरेज है, लाइक बांग्लादेश के अंदर उनकी 49.50 यानी 50 की एवरेज बनती है, मगर इंग्लैंड के अंदर 65 की उनकी एवरेज बनती है, जो कि टफ कंडीशन मानी जाती है। और वहाँ पर उनकी इंग्लैंड में 6 इनिंग्स भी हो चुकी हैं, तो 65 उनकी एवरेज है। कहने का मतलब है कि वो ऐसी क्लास हैं कि वो कहीं पे भी रन कर सकते हैं। उनका ऑस्ट्रेलिया में भी 100 है, इंग्लैंड के अंदर उनकी बल्लेबाजी खूब रही है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर बकिया 2 टेस्ट मैच हैं, 4 इनिंग्स हैं, और ये दोनों खिलाड़ी शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों को चांस मिलेगा ऑफ कोर्स के जो लाजमी खेलेंगे, खुदा ना खासा अगर कोई और इशू ना हुआ तो इनको अपना रैकेट बेहतर करना है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। खासकर बाबर आजम को रन बनाने हैं, एटलीस्ट 2 सेंचुरी उनके ऊपर ड्यू हैं कि भाई 2 टेस्ट मैच हैं, एक इनिंग तो बननी चाहिए, 100 लगना चाहिए उनका। आखिरी 100 अगर हम सभी फॉर्मेट को देखें तो नेपाल के खिलाफ बनता है, जो मुल्तान में उन्होंने एशिया कप के दौरान लगाया था। उसके बाद उनके बल्ले से 100 नहीं आया है, तो ये उनके ऊपर एक ड्यू है बहुत बड़ा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, 50 अगरचे उन्होंने की, मगर 100 नहीं आया उनके बल्ले से। तो 100 उनके बल्ले से ना आना, अगरचे उनकी बाकी बैट्समैन से परफॉर्मेंस कंपैरिजन करें तो उनके रन बहुत बनते हैं, मगर उनके बल्ले से 100 ना आना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि एक पूरा का पूरा वर्ल्ड कप गुजर गया, एशिया कप भी पहला मैच नेपाल के खिलाफ खेला, फिर गुजर गया, उनका 100 नहीं आया। अब टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, तो भाई 100 तो बनता है। अब पाकिस्तान का मेलबर्न और सिडनी में जीत तभी बन पाएगी ये दोनों खिलाड़ी अपना कमाल दिखाएं, अपना जादू दिखाएं। और अगर खुदा ना खास्ता शहीन की स्विंग नहीं मिलेगी, बाबर के बल्ला रन नहीं करेगा, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि यही 2 खिलाड़ी जब कुछ करते हैं तो हौसला बनता है दूसरों के लिए। क्योंकि बॉलिंग की हम बात करें, आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद, उन पर शायद उतना प्रेशर नहीं था, अगरचे वो डेब्यू कर रहे थे, डेब्यू को एक अपना प्रेशर होता है, मगर उन पर इतनी ज़्यादा निगाहें थी नहीं। अब उन पर भी होंगी, मगर फिर निगाहें सबसे ज़्यादा शहीन पर ही होंगी कि शहीन क्या कर रहे हैं। अगर शहीन कुछ करेंगे, अपना जादू दिखाएंगे, तो पाकिस्तान के लिए राह बनेगी। और ठीक किंग बाबर आजम के लिए किंग का ताज पहनना उनके लिए ज़रूरी है कि मेलबर्न और सिडनी के अंदर उनके बल्ला
रन उगले और सेंचुरी आई। लंबा टाइम हो गया बाबर आजम के सेंचुरी को। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरे तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।